श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं। नमस्कार मित्रों, ये मेरे क्लाइंट का हाथ है। कल इन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा, गुरुजी वक्री शनि क्यों होते हैं, वक्री शनि क्या करते हैं और इनकी बेस्ट रेमेडी क्या है, आप मुझे थोड़ा बताइए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है उनके हाथ के ऊपर। अब देखिए, सबसे पहले ये है उनका शनि का पर्वत। अब शनि होते क्या है मित्रों, देखिए इनके शनि पे 1 2 3 और 4 लाइन खड़ी थी, जो कि अब धूमिल हो गई है। जो काली काली आपको दिख रही होंगी थोड़ी सी, यहाँ पे एक खड़ी रेखा थी। अब देखिए शनि वक्री ऐसे होते हैं और यहाँ पे एक खड़ी लाइन थी इनकी, जो सारी अब मिट गई है। जब भी शनि वक्री होंगे तो ये सारी खड़ी लाइनें और मिटा देंगे। मित्रों, शनि होते हैं एनओसी। एनओसी की फुल फॉर्म होती है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की, और सभी ग्रहों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देते हैं। जो हमें ग्रहों से पावर मिलता है और उनका होता ही है, पर अगर शनि वक्री हो गए तो उनका पावर भी वो रोक देंगे। अब इसे और समझिए। देखिए ये है शनि का पर्वत। शनि वक्री तब होते हैं मित्रों, जब ये ऊपर का पोरवा खुल जाए, यहाँ का इस उंगली का, जब ये ऐसे सीधा बने होता है, जब इसमें डबल लाइन ऐसे आ जाए तभी जाके शनि पर्वत वक्री हो जाता है। और कुछ मंगल पर्वत से निकल के कुछ नकारात्मक रेखाएं निकल के शनि पर्वत तक पहुँच जाए, तब भी शनि वक्री हो जाते हैं। अब मित्रों ऐसे समझिए। अब इसकी बेस्ट रेमेडी होती है मित्रों कि आपके घर में जो नौकर काम करते हैं, या फिर आप कहीं भी रिक्शा में जाते हो तो आप इनसे बहसबाजी करते हो, नहीं भैया मुझे इतने में आप छोड़ दीजिए, मैं आपको 10 रुपये दूंगा, जबकि उनका किराया होता है 20 रुपये। तो आप इनसे बहसबाजी करते हो, मैं आपको इतना दूंगा। तो मित्रों, गरीबों से बहसबाजी मत करिए, आप उनको 20 की जगह आप 30 दे दीजिए। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी होगी शनि भगवान की, क्योंकि शनि भी उनको ज़्यादा धन दौलत देते जो गरीबों की सहायता करे, असहायों की सहायता करे। अब आपके घर में जो नौकर काम करते हैं मित्रों, तो अगर आप उनको उनकी सैलरी के अकॉर्डिंग कुछ ज़्यादा पैसे दे दें तो भी ये शनि की बेस्ट रेमेडी कहलाती है। अब इसे और समझिए मित्रों, शनि की एक रेमेडी एक और है, आप शनि मंदिर जाइए शनिवार के दिन, उन पे एक सरसों तेल का दिया चढ़ाइए। ये शनि वक्री की एक और बेस्ट रेमेडी दूसरी। अब देखिए, जब भी ये शनि का पर्वत है ये वक्री होगा तो ये पहले ही सूर्य को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये देखिए सूर्य का पर्वत इधर आ गया अपने केंद्र भाव से, पहले यहाँ पे उठा था, अब इधर आ गया है। अब वो बृहस्पति को भी अपनी तरफ खींच लेंगे। देखिए बृहस्पति इधर से केंद्र भाव से उठकर यहाँ पे गोल आकार बनाए और शनि की तरफ आ गए। जब सूर्य और बृहस्पति अपने केंद्र भाव से उठकर आ जाएंगे तो बुध का पर्वत जो है वो भी अपने केंद्र भाव से उठकर सूर्य की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जब सारे ग्रह अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तब लाइफ में प्रॉब्लम और परेशानियां आ जाती है अचानक से। अब देखिए, जब बुध बिगड़ेंगे तो इनकी विवाह रेखा भी बिगड़ जाएगी, जो काली हो गई है, तो विवाह में विलम्ब होगा। आप इसे समझिए। सूर्य हमारा विस्तार है, हमारे साथ पिता का संबंध है कि पिता के साथ हम कैसे रहेंगे और पिता के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। सूर्य पर अगर ग्रहण आ गया मित्रों, तो क्या बोलते हैं, पिता के साथ बहसबाजी भी करा देते हैं। वक्री शनि जब भी होंगे तो राहु पहले एक्टिव हो जाएंगे। जब राहु एक्टिव होंगे तो सूर्य को ग्रस लेंगे। सूर्य पर ग्रहण तभी लगता है जब शनि वक्री हो जाए, तब राहु एक्टिव हो जाए और सूर्य को ग्रस ले। अब से और समझिए। बुध हमारा व्यापार है, कम्युनिकेशन स्किल के देवता बुध कहे गए हैं। आपने देखा होगा कि जैसे हम बिजनेस में बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को कैसे मनाएं कि वो हमें अपने ऑर्डर्स दे, और हमारे साथ ही ऑर्डर्स को कंफर्म करे कि हम आपके यहाँ पे ही ऑर्डर दें। बुध कम्युनिकेशन स्किल्स को डिफाइन करते हो बिजनेस को। अगर बुध अपनी जगह से हटके यहाँ शिफ्ट हो गए तो बिजनेस में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। सूर्य हमारा विस्तार है, मान सम्मान है, हर चीज़ का बड़ी सफलता सूर्य ही हमें देंगे। और गुरु हमारा ज्ञान है। राहु हमें आकाशवाद धन देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के पास वो दिन ब दिन करोड़पति बन जाते हैं तुरंत, और राहु है। केतु हमारे मोक्ष के कारक ग्रह माने गए हैं, हमें मोक्ष प्रदान करते हैं और साथ ही साथ हमें भ्रम भी देता है अगर वो नकारात्मक हो गए तो। चंद्रमा हमारे माँ के साथ संबंध को इंडिकेट करते हैं कि हमारे साथ माँ के साथ रिलेशनशिप कैसे होंगे, माँ के साथ बच्चा कैसा व्यवहार करेगा, और चंद्रमा डिफाइन करते हैं। देखिए मित्रों, अब इनके चंद्र पे भी क्रॉस आ गया है। जब भी चंद्रमा पे क्रॉस आएगा माँ की हेल्थ ठीक नहीं होगी। शुक्र हमारी लग्जरी योग भोग विलासता के देवता है, जो हमारी सारी की सारी लग्जरीज और डिमांड को पूरा करते हैं। मंगल को समझिए, यह है हमारा इनर मंगल। जब भी मंगल अच्छा बना होगा मित्रों, तो ये हमारे शारीरिक गठन को बहुत अच्छा बना के रखेगा। बॉडी बिल्डिंग भी ऐसे जातक करते हैं जिनके मंगल अच्छे होते हैं।
स्टैमिना इन जातकों के पास बहुत अच्छा रहता है। और ये है हमारा आउटर मंगल जो बाहर की तरफ बना रहता है। जब आउटर मंगल सही होता है तो हमें सामाजिक मान प्रतिष्ठा देता है। आपने देखे होंगे कि जैसे कि बिल्डर मान लीजिए आप, और बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण करते हैं, ये मंगल देते हैं, उनको बिल्डर बना देते हैं, उनकी सोच ही क्रिएटिव कर देते हैं वो। अब देखिए, इसे समझिए। अब जब भी वक्री शनि होंगे तो ये ऐसे ज्ञान लेके भी ऐसा जो शिष्य है वो कुंठित हो जाते हैं, ऐसे गुरु। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, किसी ने अगर डॉक्टरी की हो और उसको नौकरी ना मिले और गुरु अपनी जगह से ऐसे शिफ्ट हो जाए, शनि की तरफ आ जाए, तो उसको किसी और नौकरी में जाना पड़ता है। सूर्य अपनी जगह शिफ्ट होंगे, राहु उनको ग्रस लेंगे, तो बड़ी नौकरी पाने में हमें असफलता मिलेगी। अब बुध अपनी जगह से शिफ्ट होंगे तो बिजनेस में तुरंत लॉस होना शुरू होगा, या फिर जहाँ से माल आपने भेजा होगा तुरंत चोरी हो जाएगा। तो बुध पे भी हमें रेमेडी करनी है। जब शुक्र गड़बड़ होते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइनें शुक्र के पर्वत पे आ जाती है, और सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ की अच्छी लाइनें होती है वो मिटने लग गई है। देखिए इधर से धूमिल हो गई है पूरी तरह से। जब भी शनि वक्री होते हैं एक साथ सारे ग्रहों को वो गड़बड़ कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से वक्री लाइन चल पड़ी है शनि पर्वत पे, उन्होंने बृहस्पति को अपनी तरफ खींच लिया है, सूर्य को अपनी तरफ खींच लिया है, और बुध भी अपने केंद्र भाव से हटकर सूर्य की तरफ आ गया है। जब भी शनि वक्री होंगे सारे ग्रह नकारात्मक प्रभाव एक साथ देने लगते हैं। जब शनि वक्री होंगे उनके जो शिष्य है राहु भगवान के गुरु कहे गए शनि भगवान, और पहले एक्टिव होकर फिर सूर्य को ग्रस लेते हैं। जब राहु एक्टिव होंगे तो राहु के दूसरे शरीर है केतु भगवान पे फिर क्रॉस का निशान डेवलप हो जाता है, जिससे वो भ्रम की स्थिति देना शुरू कर देते हैं। जब केतु गड़बड़ होंगे वो चंद्रमा को पहले ही ग्रस जाते हैं। देखिए यहाँ से छोटी सी एक लाइन निकल के केतु पे पहुँच गई है। इसे हम चंद्र और केतु का ग्रहण कहते हैं। और जब केतु गड़बड़ होंगे फिर वो शुक्र को भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। शुक्र फिर यहाँ पे आ गए हैं, जबकि शुक्र का केंद्र भाव यहाँ माना गया है, तो शुक्र पे फिर हॉरिजॉन्टल लाइनें चल पड़ती है और अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अच्छी हमारे पास नहीं आ पाती है। अब जब राहु गड़बड़ होंगे तो मंगल पहले एक्टिव हो जाएंगे, फिर मंगल के पर्वत से निकल के पूरी राहु रेखाओं से इनका हाथ भर जाएगा। मंगल पे गड्ढा भी आ गया है। सफलता की नींव को बरकरार रखने में ऐसा व्यक्ति सक्षम नहीं होता है। तो जब भी शनि वक्री होंगे वो एक साथ सारे हाथ में गड़बड़ कर देते हैं। शनि सभी ग्रहों को एनओसी देते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फिर वो चाहे राहु भगवान हो या केतु भगवान। अगर शनि पे जो भी मुसीबत आएगी राहु भगवान अपने गुरु को बचाने के लिए आ ही जाते हैं, जैसे वो एक्टिव हो चुके हैं अब इस हैंड में। जब भी शनि गड़बड़ होंगे एक साथ सारी प्रॉब्लम है वो चालू कर देते हैं। अब इसे और समझिए। देखिए इधर शनि पर्वत पे कम से कम एक सीधी खड़ी लाइन होनी चाहिए। जब भी ऐसी सीधी खड़ी लाइन होगी तो ज़िंदगी बहुत सफल होगा, सुखमय होगा, और साथ साथ किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर ये वक्री रेखा चल पड़ी, अगर ऐसे वक्री हो जाएंगे तो धन संपदा की कमी आने लगेगी। हमें शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे, अगर आपके वहाँ पे शनि मंदिर ना हो तो एक सरसों तेल का दिया रख देना चाहिए। अगर आपके वहाँ पे शनि मंदिर है तो शनि मंदिर में एक सरसों तेल का दिया भी अवश्य रखना चाहिए। मित्रों यही शनिदेव की बहुत अच्छी रेमेडी कही गई है। जब भी शनि अच्छे होंगे मित्रों तो आपको एनओसी वो देते रहेंगे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सभी ग्रहों की। तब सभी ग्रह अपने केंद्र भाव में स्थित रहेंगे और आपको परेशानियाँ नहीं देंगे। मित्रों अगर आपको जानकारी पसंद आई हो मित्रों, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं, माँ सरस्वती नमस्तुभ्यं।